नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी एक बहुत ही प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण कहानी है जो इस्लाम, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म में समान रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस्लाम में खलीलुल्लाह, अल्लाह के मित्र कहा जाता है और उनकी जिंदगी में अनेक कठिन परीक्षाएं थीं जो उनके दृढ़ विश्वास और अल्लाह के प्रति पूरी आस्था को दिखाती हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बचपन और मूर्ति पूजा का विरोध। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब उनके समाज में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। उनके पिता आजार, जो तेराह के नाम से भी जाने जाते हैं, मूर्तियों का निर्माण करते थे और लोग उन्हें पूजा करते थे। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही यह महसूस किया कि ये मूर्तियां न तो भगवान हैं, न इनमें कोई शक्ति है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस विचारधारा का विरोध किया और अपने लोगों को सचेत किया। उन्होंने अपने समाज से कहा कि यह मूर्तियां न तो हमें कोई लाभ दे सकती हैं, न हमें कोई हानि। उन्होंने कहा, क्या ये मूर्तियां जो तुम पूजा करते हो सच में तुम्हारे भगवान हो सकते हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन अपने लोगों के मुख्य पूजा स्थल पर जाकर सभी मूर्तियों को तोड़ दिया, केवल एक बड़ी मूर्ति को छोड़कर। जब लोग वापस आए और देखा कि उनकी मूर्तियां टूटी हुई थीं, तो उन्होंने पूछा, यह काम किसने किया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, यह काम उस बड़ी मूर्ति ने किया है, उनसे पूछो। यह सुनकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि वे जानते थे कि मूर्तियां कुछ भी नहीं कर सकती। इसने उनकी मूर्ति पूजा की तर्कहीनता को उजागर किया और वे इब्राहीम अलैहिस्सलाम से गुस्से में आ गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के विरोध से गुस्साए उनके समाज ने उन्हें आग में डालने का फैसला किया। वे उन्हें एक बहुत बड़े अलाव में फेंकने वाले थे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो यह अल्लाह की परीक्षा थी, लेकिन अल्लाह की कृपा से आग ठंडी और सुरक्षित हो गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसमें पूरी तरह से सुरक्षित निकले। हमने कहा, हे आग, इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामत हो जा। कुरान 21:69। यह एक चमत्कार था और इसे देखकर लोग हैरान रह गए। इस घटना से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सच्चाई और अल्लाह की मदद का सबको एहसास हुआ। डियान इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान। बेटे की कुर्बानी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जीवन एक और महत्वपूर्ण घटना से जुड़ा है जो उनके महान विश्वास को दर्शाती है। अल्लाह ने उन्हें अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम इस्माइल को कुर्बान करने का आदेश दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह सपना देखा और उन्होंने इस आदेश को अपने बेटे के सामने रखा। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूरी तरह से समर्पण करते हुए कहा, हे पिताजी, आप जो आदेश दे रहे हैं उसे पूरा कीजिए। अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो आप मुझे धैर्यवान पाएंगे। यह दृश्य न केवल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निष्ठा को बल्कि उनके बेटे की भी पूरी आस्था को दर्शाता है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हुए तो अल्लाह ने उनकी आस्था को परखते हुए एक मेमना भेजा जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बान किया। इस घटना को ईद अल अधा के रूप में मनाया जाता है, जो मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है, और हमने उसे एक बड़े बलिदान से बदल दिया। कुरान 37:7। काबा का निर्माण। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक और महत्वपूर्ण कार्य काबा का निर्माण था। अल्लाह ने उन्हें और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का में काबा बनाने का आदेश दिया। काबा को एक पवित्र स्थल के रूप में स्थापित किया गया जहां लोग एक अल्लाह की पूजा करते हैं। ये आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थान है। और इब्राहीम और इस्माइल ने काबा के ढांचे को ऊंचा किया और कहा, हे हमारे रब, इसे हमसे कबूल कर ले। कुरान 227। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जीवन संदेश।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें अल्लाह पर पूरा भरोसा और विश्वास रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। उनके जीवन की घटनाएं यह साबित करती हैं कि सच्ची निष्ठा और अल्लाह की राह में कष्ट सहना दोनों ही महानता की निशानी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह हमें भी सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस्लाम में एक महान पैगंबर माना जाता है और उनका उदाहरण हर मुसलमान के जीवन में मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।